शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कुछ कहानियां याद सी आकर रह गईं। आज हम इस शेर की बात तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन इस शायर की बात जरूर करने वाले हैं। हम बात करेंगे रघुपति सहाय जी के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर उर्दू कवि थे और जिनका पेन नेम था फिराक गोरखपुरी। ये शेर सुनकर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ सुना है, और कुछ को याद आ गया होगा। इस शेर को इस्तेमाल किया गया था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में। फरहान अख्तर यानी कि इमरान कुरैशी के कैरेक्टर ने लैला यानी कि कटरीना कैफ को ये शेर सुनाया था और नाम भी बताया था शायर का, रघुपति सहाय। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अपने ऑनलाइन कोचिंग बैच के बारे में, सेमेस्टर 2 एमए इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। देयर इज अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम का लिंक, जहां पर क्लिक करके आप इस बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं। रघुपति सहाय जी के बारे में जानते हैं। बॉर्न 1896, 1982 डाइड, बॉर्न आज रघुपति सहाय, और पेन नेम रखा था उन्होंने फिराक गोरखपुरी। बहुत चलन था उन दिनों पेन नेम्स रखने का। इनके पेन नेम के बारे में भी मैं बात करूंगी। काफी पॉपुलर उर्दू पोएट, राइटर और क्रिटिक रहे हैं। सबसे सिग्निफिकेंट उर्दू पोएट रहे हैं इंडिया के, ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत से इंपॉर्टेंट राइटर्स इनके कॉन्टेम्पररी रहे हैं। मोहम्मद इकबाल, यगना चंगेजी, जिगर मुरादाबादी एंड जोश मिलाहाबादी। तो काफी पॉपुलर रहे हैं। और क्यों रखा इन्होंने ये नाम फिराक गोरखपुरी, इसकी बात करते हैं। उनके नाम का मतलब है किसी से सेपरेट हो जाना, और सेपरेट हो जाने के बाद रह जाने वाली एक कसक, वो चाहत, वो लॉन्गिंग। गोरखपुरी जिले से वो बिलोंग किया करते थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं पैदा हुए थे और इनिशियल ईयर्स वहीं बीते थे, इसलिए फिराक गोरखपुरी। जो हम उनकी पोएट्री कवर करने जा रहे हैं, दैट इज सुकूते शाम मिटाओ बहुत अंधेरा है, सुखन की शमा जलाओ बहुत अंधेरा है। शायद इस दुनिया में बंद हो जाने वाले कॉन्वर्सेशन की वजह से परेशान हैं और सबको एड्रेस कर रहे हैं कि कुछ तो बात करो। सबकी लाइफ में बहुत ही डार्कनेस है, बहुत ही क्वाइट है सब कुछ। शुरुआत करते हैं अपनी गजल की। सकूते शाम मिटाओ बहुत अंधेरा है, सुखन की शमा जलाओ बहुत अंधेरा है। लेट नॉट द क्वाइट ऑफ डस्क ग्रो, इट्स टू डार्क, लेट द फ्लेम्स ऑफ वर्ड्स ग्लो, इट्स टू डार्क। The poet says that the silence makes darkness worse, while words can bring light. Evening quiet here means fear of sadness, and the lamp of words here means speaking poetry, speaking truth, talking to each other. सिचुएशन बहुत डार्क है, सिचुएशन डार्क है स्पेसिफिकली, नॉट नेसेसरीली कि सच में अंधेरा है। The poet urges people to break silence and use conversation, words to bring hope and clarity. Communicate होने की, communicate करने की बात करते हैं। दयारे गम में दिले बेकरार छूट गया, संभल के ढूंढने जाओ बहुत अंधेरा है। Left behind in pain's country, my impatient heart. Be careful when you trace tomorrow, it's too dark. In these lines, the poet describes a heart lost in a land of sorrow, showing deep emotional pain, and restlessness. The country of grief here सजेस्ट कि बहुत ही ओवरवेलमिंग सफरी है, पूरी कंट्री में छा सकती है उनकी सफरी, कहीं ना कहीं सफरिंग, कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा हुआ है। The warning to search carefully. He's saying the warning to search carefully because it is very dark means कि इमोशनल डार्कनेस है। इमोशनल डार्कनेस इतनी ज्यादा है कि वन कैन इजीली लूज डायरेक्शन, या फिर दोबारा हर्ट हो सकते हैं। The poet gently advises caution, patience, and awareness while trying to recover hope or love from a place filled with pain. किसी को एक बार अगर हार्ट ब्रेक हो चुका है तो उसका जुड़ना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आप दोबारा जुड़ते हैं किसी से तो बहुत संभल कर। ये रात वो कि सूझे जहां न हाथ को हाथ, ख्यालों दूर न जाओ
बहुत अंधेरा है। Such a dark night, a hand cannot see a hand. Do not go far, dear thoughts, do not go. This is too dark. यहाँ पर हमारे पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि ये रात बहुत ही डार्क है एंड दिस इज मेटाफोरिकल डार्कनेस। एक हाथ को दूसरा हाथ भी नहीं सूझ रहा है। दैट इज द actually confused situation of someone who is heartbroken. This darkness is mental and emotional. Emotional state where clarity is impossible. नया नया दिल टूटता है ना तो लगता है सब कुछ खत्म, अब आगे क्या होगा। By warning his thoughts not to wander too far, the poet suggests that in such moments of despair or uncertainty, the mind can easily lose itself. The lines convey a gentle caution. Darkness बहुत overwhelming है, हम पर छा चुकी है. It is safer to stay grounded and close to what is known. जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, जिन जगहों से आप परिचित हैं, वही रहिए, बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, क्योंकि इट इज टू डार्क. Actually, it is not the real dark, it is the darkness of your confusion, darkness of your heartbreak, darkness of your stress, darkness of your emotions. लटों को चेहरे पे डाले वो सो रहा है कहीं, ज़ियाए रुख को चुराओ, बहुत अंधेरा है. With her tresses spread around, she lies asleep. Steal the flame of her face in glow, it's too dark. इन लाइंस में पोएट ने बहुत ही डेलिकेट पिक्चर एक पेंट की है, इंटीमेट इमेज ऑफ अ बिलवड स्लीपिंग. Sleeping, her face partly hidden by loose hair, बाल खुले हैं, उनके चेहरे पर आ रहे हैं. The world around is dark, but her face has a natural glow. Saying, steal the light of the face, steal the flame of the face, suggests quietly drawing comfort, beauty, and hope from her presence. उसके चेहरे में जो नूर है, उसमें खुशी पा लीजिए. This is what he is saying. Even in deep darkness, love and beauty offer a soft hidden light that can ease the gloom, that can ease the sadness without disturbing the moment. तो अपने आसपास कुछ एस्थेटिक ढूंढिए जिसमें आप खुशी पा सकते हैं और पाइए उस खुशी को. शबे सियाह में गुम हो गई राहे ख्याल, कदम संभल के उठाओ, बहुत अंधेरा है. It's a dark night. I cannot find life's trail. Move with care when you wish to go. It's too dark. पोएट कहते हैं कि पिच डार्क नाइट है एकदम. द पाथ ऑफ लाइफ इटसेल्फ हैज बीन लॉस्ट, showing a state of deep confusion and uncertainty. Darkness stands here again, I'll say, for emotional or existential crisis, not the real darkness. Darkness where the clear direction is missing. हमारे पोएट जी कंफ्यूज्ड हैं, किसी का दिल टूटा है, वो कंफ्यूज्ड हैं. By advising careful steps, the poet suggests patience रखिए, self control रखिए. When life feels unclear, moving slowly, moving thoughtfully is safer than rushing forward blindly. कुछ भी blindly मत करिए. जैसे आजकल हो रहा है ना सोसाइटी में, many youths and many other people are committing suicide. Suicide का डिसीजन आप कब लेते हैं? जब आप वो कदम संभाल कर नहीं चल रहे हैं. तो कोई भी डार्कनेस आए आपकी लाइफ में, थोड़ा सोचिए, समझिए कैसे आप उससे छुटकारा पा सकते हैं. किसी से बात करिए. डू नॉट टेक अ क्विक डिसीजन. लाइफ खत्म करना बहुत आसान है, लाइफ जीना मुश्किल है. तो उन मुश्किल हालातों का सामना करते हुए लाइफ को जिया जाए, दैट इज बेटर. क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं होती, बहुत से और लोगों की भी होती है. आपके पेरेंट्स की, आपके फ्रेंड्स की, आपके सिबलिंग्स की, आपके बच्चों की. तो कदम संभाल के उठाओ, बहुत अंधेरा है. गुज़िश्ता अहद की यादों को फिर करो ताज़ा, बुझे चिराग जलाओ, बहुत अंधेरा है. गुज़िश्ता यानी कि बीता हुआ, अहद यानी कि दौर. बीते हुए दौर, बीते हुए ज़माने की यादों को फिर ताज़ा करो, बुझे हुए चिरागों को फिर जलाओ, क्योंकि बहुत अंधेरा है. Light up the slumbering memories of past now. Bring the silent lamps back to glow.
It's too dark. The poet urges a return to memories of the past, suggesting that they still carry warmth and meaning. जो भी extinguished lamps हो गए हैं, forgotten hopes, forgotten values, forgotten emotions, उनको एक बार फिर से light दी जाए. In a time of, deep despair, deep darkness, reviving memories, good memories, sometimes can offer guidance and comfort, helping one find light when the present feels bleak. आपके आज में थोड़ा अंधेरा है, अपने बीते हुए कल से थोड़ी रोशनी लेकर आइए और अपने आज को उस रोशनी का थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए. इस तरीके से एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द सेंट्रल थीम. बहुत अंधेरा है, इट इज टू डार्क, इस तरीके से आपको आ सकता है. तो डार्कनेस को बड़ा ही पावरफुल मेटाफर बताया है इमोशनल, सोशल और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए. बार बार उस डार्कनेस की, उस नाइट की इमेज प्रेजेंट की उन्होंने. बहुत अंधेरा है, इट इज टू डार्क, बोल बोल कर कि प्रेजेंट में कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई फियर, कोई साइलेंस, कोई लॉस ऑफ डायरेक्शन चल रहा है. डार्कनेस बहुत ही ओवरवेलमिंग है, सब पर छा गई है. हमें किस चीज की जरूरत है? स्पीच की, मेमोरी की, लव की, पोइट्री की, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. हमें वर्ड्स लाने हैं इस दुनिया में. वर्ड्स यानी कि बातें, यानी कि कम्युनिकेशन ही है जो कि रेजिस्टेंस और होप लेकर आएगा. लेकिन कहते हैं कि कॉशन की जरूरत है. अचानक से कोई स्टेप मत लीजिए अपने डिस्पेयरिंग टाइम में. सोच समझ कर करिए जो भी करना है, लेकिन करिए जरूर. ओवरऑल ये पोएट्री प्रेजेंट करिए एक डेलिकेट बैलेंस बिटवीन डिस्पेयर एंड होप, शोइंग दैट इवन इन डीपेस्ट डार्कनेस, जब बहुत अंधेरा है हमारी लाइफ में, लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ह्यूमन फीलिंग और पोएटिक एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस ला सकते हैं, कोई कंफर्ट ला सकते हैं. एक बार हमारी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आई, वो हैप्पीनेस चली गई, दोबारा भी आ सकती है. जब हमें हैप्पीनेस इसी दुनिया से मिली, जब हमें दुख इसी दुनिया से मिला, तो दोबारा वो हैप्पीनेस भी हमें इसी दुनिया से मिलेगी. आई रियली होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए आपकी प्रिपरेशन में. एंड सेमेस्टर 2 की क्लासेस मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाली हूँ. देर आर 2 लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन. एक है एक चैनल का लिंक जिसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी रिगार्डिंग योर सिलेबस एंड रिगार्डिंग द अपकमिंग शेड्यूल ऑफ माय क्लासेस. एंड देयर इज अनदर लिंक जहां पर आप क्लासेस को डायरेक्टली इंक्वायर कर सकते हैं फॉर सेमेस्टर 2. एंड a great good luck for your ongoing examination from my side. जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, प्लीज ट्राई टू सेंड मी द क्वेश्चन पेपर.